महामानव तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पतित पावनी मां गंगा की दक्षिण विंध्य पर्वत की गोद से निकलने वाली उपरोध एवं लापर की जीवन दान देने वाली बेलन नदी के उत्तर तट पर बसे बुद्धनगर हटवारा मझगवा की धरती पर आए हुए हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं और आज इस मंच पर अपने वक्तव्य को सुनाकर चले गए सम्यक पार्टी के संस्थापक बड़े भाई टी प्रसाद जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय कुशवाहा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल दास गुप्ता जी, लाल बुद्धा पब्लिक स्कूल के संस्थापक संतोष कुशवाहा जी, इस कोरांव विधानसभा के प्रत्याशी रहे सियाराम बागी जी, परमहंस स्वामी मंगलानंद महाराज जी जो हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अवधेश मौर्य सम्राट हॉस्पिटल के प्रोपाइटर डॉक्टर सूबेदार पाल, देवी पाल जी, ब्रजलाल पाल जी, गौरी शंकर मौर्य जो चक कोठार सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, राजनारायण मौर्य जो विंध्य पर्वत की तलहटी से चलकर के राजपुर से चलकर के आए हैं, विक्रमादित्य मौर्य जो हमारे सम्यक पार्टी के प्रांतीय महासचिव हैं, डॉक्टर गोविंद कुशवाहा जी इस बुद्धनगर हटवारा मझगवा सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, रामाश्रय कुशवाहा जी जो सम्राट अशोक वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी जो मझगवा सेकंड से बीडीसी हैं, एवं पंकज मनु विश्वकर्मा जो गंगा पार से चलकर के आए, जन अधिकार पार्टी के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी बोल करके चले गए। हम इस मंच के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रामनारायण मौर्य जी को सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, बहुत से वक्ताओं ने बोला, बताया, बुद्ध के बारे में बताया, सम्राट अशोक के बारे में बताया, तमाम राजाओं के बारे में बताया। हम भी आपसे बात करेंगे, हम एक प्रश्न करेंगे। मैंने परसों देऊर कोठार में एक प्रश्न किया था और आपसे भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि आप हर वर्ष मनाते हैं 2 मार्च को हर जगह बुद्ध महोत्सव होता है, लेकिन आप बुद्ध को मानते हैं, सम्राट अशोक को मानते हैं कि बुद्ध की मानते हैं? जरा हाथ उठा करके बता दे। बुद्ध की मानते हैं शायद 3-4 लोग। ये 20 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग बुद्ध को मानते हैं, सम्राट अशोक को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को पर चलना नहीं चाहते हैं, और हमारे वक्ता लोग मंच पर आकर के ललकार करके चले जाते हैं, उनकी बातें बता करके चले जाते हैं। आप एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो, और फिर उन्हीं मनवादियों के कहने पर, उन्हीं सामंतवादियों के कहने पर चलने का काम करते हो। अगर बुद्ध की मानते हो तो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि प्रतीक, पर्व और परंपरा जब तक बुद्ध की नहीं चलेगी तब तक यह बुद्धमय भारत नहीं होगा। अगर बुद्ध की मानते हो तो अपने घरों पे प्रतीक लगा लो। प्रतीक क्या है? पंचशील का झंडा घर पे होना चाहिए, दरवाजे पर धम्म चक्र होना चाहिए, दरवाजे पे पहले बोधि वृक्ष होना चाहिए, और अगर नहीं है तो किसी कलाकार को बुला करके
उसकी आकृति तो बना सकते हो और घर के अंदर बुद्ध की प्रतिमा होनी चाहिए, तब तो मैं मान सकता हूं कि आप बुद्ध की मानते हो। और पर्व भी होना चाहिए। पर्व कौन सा? होली आ जाएगा खूब गुलाल उड़ाएंगे, दीपावली आ जाएगा तो दीपक जलाएंगे, रक्षाबंधन आ जाएगा तो घर बहन के यहाँ रक्षा बंधवाने चले जाएंगे। लेकिन जो बुद्धों का पर्व है उस पर्व को आप नहीं मानोगे। वो पर्व कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है कि बुद्ध जी का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को मिला था और परिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ये बुद्धों का पहला पर्व है। और दूसरा पर्व है सम्राट अशोक विजयदशमी। अब मनाते क्या है हम? होली, दीपावली और रक्षाबंधन। अरे उत्सव मनाना है तो मनाओ उत्सव। डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाओ, डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाओ, ज्योतिबा फूले का जन्मदिन मनाओ, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाओ, सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन मनाओ, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाओ, पेरियार रामास्वामी का जन्मदिन मनाओ, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाओ। ऐसे जो महापुरुष इस 90% समाज में पैदा हुए हैं उनका परिनिर्वाण दिवस और उनका जन्मदिन मनाओ। ये हमारा उत्सव हो सकता है। लेकिन पर्व हमारा केवल दो है, वैशाख पूर्णिमा और सम्राट अशोक विजयदशमी। इसके पर्व के रूप में मनाओ। बाकी ये मनुवादी सामंतवादियों का पर्व मनाना छोड़ दो। अभी एक नारा यही एक व्यक्ति दे के चले गए। नारा दिए हैं क्या? बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। एक समान। कहां है समानता? बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। भंते जी बैठे हैं, पूछ लीजिए। बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग सफेद वस्त्र धारण करते हैं। आज बुद्ध महोत्सव है, सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं आप। अगर आप इस कार्यक्रम में बरौंधा से चलते, कोरांव से चलते, मांडा से चलते, अगर सफेद वस्त्र पहन करके चलते तो लोग पूछते कहां जा रहे हैं? तो आप कहते हैं बुद्ध महोत्सव में। वह सामंतवादी मनवादी जान जाता कि यह बौद्धिस्ट है। दूसरी समानता मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपने घरों की औरतों को समान बनाया? कैसी समानता? औरत और मर्द में विभेद कर दिया आपने। लड़की जब देखने जाएंगे तो ससुर भी जाएगा, जेठ भी जाएगा। एक बार नहीं 3-3 बार देखता है। और जैसे ही घर में वो आ जाती है ब्याह करके, तब क्या होता है? जेठ दुश्मन हो जाता है, ससुर दुश्मन हो जाता है। चाहे दुनिया ही दिन के छोट हो देवर, लेकिन वो दुश्मन न बने। लेकिन जेठ और ससुर जो 10 बार देख के आई हैं वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाते हैं। अगर बुद्ध धर्म की मानते हो तो आज से औरतों के सर पर से घूंघट हटा दो, उनको स्वतंत्रता दिला दो। तब बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान होगा। दूसरी बात, औरतों को ये सलाह दो कि हाथ की चूड़ियां निकाल दें। बुद्ध धर्म में ये गुलामी की निशानी है। जो हार पहनती हैं ये गुलामी की निशानी है। पैर में जो बिछिया पहनती हैं ये गुलामी की निशानी है। और आप अपने हाथ में जो रक्षा बांधते हैं ये गुलामी की निशानी है। इसलिए इन सबको हटा दीजिए, तब तो आप बुद्ध की मानते हो, अशोक की मानते हो, और नहीं 3 सामंतशाहियों और मनुवादियों के कहने पे आप चल रहे हो। कभी भी बुद्ध की नहीं मानते। इसलिए इस परंपरा को लाना होगा, तब यह देश बुद्धमय भारत होगा। और नहीं तो आप चिल्लाते रहो। तमाम वक्ता बुद्धजीवी लोग आएंगे, बुद्ध की विचारधारा बता करके चले जाएंगे, और आप एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। कभी भी यह देश बौद्धमय देश नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पक्का मनवादी था।
लेकिन जब से बौद्ध सम्मेलनों में जाना शुरू कर दिया मैंने, लोगों के विचार को सुना मैंने, बुद्ध को पढ़ा मैंने, अशोक को पढ़ा, चंद्रगुप्त को पढ़ा, तमाम महापुरुषों को जब पढ़ा तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना जगी कि बौद्ध धर्म के जो 18 प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दो। मेरी बहू और मेरी पत्नी दोनों आई। कल इन लोगों ने, जानते हैं कल क्या था? महाशिवरात्रि था। ये दोनों व्रत रखी थी। हमने कहा काहे का व्रत है? कहा महाशिवरात्रि का। तो भाई मनुवादियों की किताब को पढ़ा था कि महाशिवरात्रि को शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। तो हमने कहा विवाह उनका हो रहा है और जान आप लोग दे रहे हैं। इन लोगों को मालूम ही नहीं। इन लोगों ने ये जो कंद होती है, कंद और आलू उबाल करके रखा था, उसमें मैंने जाकर के नमक मिला दिया। उनका खाओ नमक। इन लोगों को पता ही नहीं चला। हमने कहा इस पर्व को समाप्त करो। अगर रखना है व्रत तो विजयदशमी को रखना, वैशाख पूर्णिमा को रखना। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग उस सम्राट के वंशज हैं जिसने इस खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया था। और अगर अखंड भारत में निवास करना चाहते हो तो खंड खंड में जातियों में बटे हुए लोग, जो सम्राट अशोक के वंशज, पेरियार के वंशज, डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज, जो इस देश में राजपाट किया करते थे, ऐसे उनकी कहानियों को, उनके विचारों को पढ़ करके जाति प्रथा को खत्म कर दो, छुआछूत को खत्म कर दो और एक साथ होकर के एक ऐसे संगठन का निर्माण करो जो लोकतांत्रिक हो, जैसा कि टी प्रसाद साहब कह करके गए। एक ऐसा संगठन हो जो लोकतांत्रिक हो, बारी बारी से 90% समाज के लोगों के बीच का मुखिया हो, और तब आपका भला होने वाला है। हमारे लहरी जी अभी कह रहे थे भीख मांगो, भीख मांगने वालों। अरे महात्मा बुद्ध ने भीख मांग करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को पहुंचा दिया। हम तो आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं क्या 90% के लोगों भीख मांगना सीख लो। जो भीख मांगना सीख लेगा वो दिल्ली पर राज करेगा और दिल्ली से कासाकी की ओर चलेगी, वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपके बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सुरक्षित होगी। आप स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे कि हमारा देश आजाद है, हम आजाद भारत के नागरिक हैं और हमारा पूर्वज इस देश का सम्राट रहा। आज मेरा बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके राजपाट कर रहा है, इसलिए भीख मांगना सीख लो। ये सुप्रसाद विश्वकर्मा करता है। महात्मा बुद्ध ने कटोरा लेकर के पूरे भारत में भ्रमण किया था। आप कटोरा सामंतवादियों मनुवादियों को दे दिया। आज सामंतवादी मनुवादी गांव की कुर्सी से लेकर के देश की कुर्सी पर बैठे हैं, वही कटोरा में भीख मांग मांग करके। लेकिन आप शर्माते हो, आप भीख मांगना नहीं सीखा। आप भीख मांगना सीख लेंगे जिस दिन, उस दिन लखनऊ और दिल्ली आपकी होगी, आपका बेटा राजा होगा। इसलिए साथियों मैं बहुत ज्यादा न कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात और करना चाहूँ। अभी हमारे लहरी जी ने कहा श्रद्धा सुमन, ये मनुवादियों का है। सुमन माने होता है पुष्प, श्रद्धा माने प्रेम मोहब्बत। कबीरदास जी ने कहा श्रद्धा सबूरी। क्या कबीर हमारे बीच के नहीं थे क्या? हमारे देवी पाल जी बैठे हैं, रामराज पाल जी बैठे हैं, कबीर के बहुत बड़े अनुयायी हैं। श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सुमन, ये मनवादियों का नहीं है, ये सामंत शाहियों का नहीं है, पूंजीपतियों का शब्द नहीं है, ये 90% लोगों का शब्द है, यानी कबीर का शब्द है। इसलिए श्रद्धा सुमन कहा जाता है। कभी भी इस पर टीका टिप्पणी मत करिएगा।
और जैसा कि अभी मैंने कहा पतित पावनी माँ गंगा, उस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हो। पानी, पानी से जीवन चलता है। अगर वह हिमालय से चल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके दोनों किनारे के लोगों को जीवन दान देती है, इसलिए वो माँ के समान है। ये बेरन नदी सोनभद्र विंध्य पर्वत की तलहटी से निकलती है और जाकर के सुहागी में टॉस नदी से मिलती है, तो दोनों किनारों की जीवन दायिनी है, इसलिए हम इसे माँ कह सकते हैं। और भगवान, हमारे गुरु जी बताया करते हैं, भगवान का मतलब कोई राम भगवान नहीं, विष्णु भगवान नहीं, शंकर भगवान नहीं। भगवान माने प्रकृति होता है, भा से होता है भूमि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु, आ से होता है अग्नि, न से होता है नील। यही 5 लोगों से मिलकर के भगवान बना है। इसलिए भगवान शब्द भी मनुवादियों का नहीं है, सामंतशाहियों का नहीं है, पूंजीपतियों का नहीं है। ये भगवान शब्द इस 90% प्रकृति पूजकों का है, जो प्रकृति की पूजा करते थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, जल जंगल जमीन में निवास करते थे, उनका शब्द है भगवान। इसलिए भगवान को भी कभी बुरा मत करना कि सामंतवादियों का है, पूंजीपतियों का है। इसीलिए महात्मा बुद्ध के नाम के आगे भगवान लगाया जाता है। देखिए विश्व शांति भगवान बुद्ध के धम्म की प्रासंगिकता लगा। इसलिए साथियों, यह देश विविधता का देश है, जैसा कि टिप्पू साहब ने कहा। मैं कहना चाहता हूं अनेकता में एकता भारत की विशेषता। आज विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, लेकिन एक संयुक्त राष्ट्र में निवास करते हैं, अखंड भारत में निवास करते हैं। लेकिन इन मनवादियों ने, सामंतशाहियों ने हम लोगों को जातियों में बांट करके, धर्मों में बांट करके, सांप्रदायिक दंगे फैला करके हम लोगों को अलग अलग बांट दिया। अरे एक जाति में कई जाति बना दिया। जैसे विश्वकर्मा में देखो, हम जिस जाति से आते हैं, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरी, शिल्पकार, 5 को अलग कर दिया कि 5 अगर इकट्ठा रहेंगे तो इस पिछड़े दलित समाज के लोगों को राज सिंहासन और ताज बना करके दिल्ली की कुर्सी पर बिठा देंगे। इसलिए हम 5 को अलग कर दिया। सोनकार से कहा तुम तो बहुत बड़े सेठ हो, ठठेरी से कहा तुम उससे छोटे सेठ हो, शिल्पकार से कहा तुम नीच हो, बढ़ई से कहा तुम बैकवर्ड हो, और लोहार से कहा तुम अति बैकवर्ड हो। ऐसे मौर्य समाज में बांट दिया। शाक्य, सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, मुराव, मुराई, महतो बटे गए, आज आपस में रिश्ता नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से पाल समाज में बांट दिया, निखर और ढेगर, निखर में 7, ढेगर में 7। ऐसे चमारों में भी बांट दिया। अरे दसिया चमार, तो जाटव चमार, तो महार चमार, सब जातियों में अलग अलग। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे। उन लोगों ने तो एक मंच पर लाने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध ने चुंडा लोहार की भी खिचड़ी खाई, सुजाता का भी खीर खाया, तमाम अंगुल माल जैसे लोगों को बौद्ध भिक्षु बनाया, तमाम जाति के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। सम्राट अशोक ने छुआछूत भेदभावना को मिटाया, एक संयुक्त राष्ट्र बनाया। लेकिन हम आप कहां भटक गए? आज हमारे बीच में एक व्यक्ति आएगा चंदन लगा करके और हमको सुनाना शुरू कर देगा कि अरे कल जो मंच पर सुनाए सब झूठी बकवास बात है, ये पुरानी बात है। हम सब तो एक साथ चल करके काम करेंगे। चलो शंकर जी का दर्शन कर आए तो कोटारे चला जावे, शंकर जी का दर्शन करे। आई नहीं तक कोटार क्या है? कोटार माने क्या होता है? एक टीला। अभी हम लोग देवरुर कोटार गए थे, वहां कुल 40-45 कोटार है। एक कंदरा को कोटार कहते हैं, जहां
वहां के बौद्ध भिक्षु बैठ करके साधना किए थे, उसको कोठार कहते हैं। ऐसे यहां भी था। आज भी देखो तो वहां आपको मिल जाएगा बौद्ध का प्रमाण। इन मनवादियों ने आपको बहकाया, एक झूठी कहानी लिखी, अकबर के समय में लिखी। महेंद्र और संघमित्रा जिस रास्ते से श्रीलंका गए थे, जिन जिन रास्तों से, उन रास्तों पर इन लोगों ने अपना धार्मिक स्थल बना दिया। चाहे वो सुषमार्गिल पर्वत हो, चाहे वो सुदामम देव हो, और चाहे वो देऊर कोठार हो। फिर उसके आगे 17 में एक स्थान पड़ता है, उसके आगे चले जाइए तो सांची का स्तूप पड़ेगा। तो सांची के स्तूप की जगह कह दें कि वहां ताड़का वो रहती थी, क्या कहते हैं, सुपरखा का राज्य रहा। फिर वहां से घूम करके जाइए तो किष्किंधा पर्वत, फिर उसके बाद चले जाइए रामेश्वरम, और रामेश्वरम से होकर के महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। और उनके साथ में 5 मैथिल ब्राह्मण यानी विश्वकर्मा ब्राह्मण गए थे श्रीलंका। हमारा आपका तो बहुत पुराना संबंध रहा है। हम तो आपके राजपुरोहित भी हुआ करते थे, हम तो आपको राजपाट करने का तरीका भी बताया करते थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 90% समाज के लोगों, अगर इस आजाद भारत में स्वतंत्रता का जीवन जीना है तो डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा तैयार है, आपको तख्त और ताज बना करके देने वाला है। और तख्त और ताज पर बैठ करके लखनऊ दिल्ली की कुर्सी को संभालो और वहां से एक आशा की किरण इस 90% समाज के लोगों को भेजने का काम करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भारत।